उससे कम हो। उसके बाद आगे दूसरी एग्जांपल क्लोरीन के आइसोटोप्स आप देखिए 2 ही हैं, इनकी भी नेचुरल अबंडेंस होगी जो आपकी बुक में नहीं दी हुई, हम भी नहीं डिस्कस करते। 17 एटॉमिक नंबर, 17 ही प्रोटॉन, दोनों में देखें एटॉमिक नंबर दोनों में बराबर और इलेक्ट्रॉन भी बराबर। न्यूट्रॉन का डिफरेंस आप देखें 18 + 17 35 मास नंबर आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देखिए कि प्रोटॉन 17 है, न्यूट्रॉन 20, इनका टोटल 37। ये होगी क्लोरीन। अगली एग्जांपल देखिए यूरेनियम आइसोटोप की, जो आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है यूरेनियम की है। इसका एटॉमिक नंबर 92 और मास नंबर 234। दूसरा आइसोटोप है 235, एटॉमिक नंबर 92, तीसरे का भी एटॉमिक नंबर 92 और मास नंबर 238। अब हम देखते हैं इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्या तादाद है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो सब में बराबर होंगे 92, प्रोटॉन भी 92, इलेक्ट्रॉन भी 92 क्योंकि न्यूट्रल एटम होता है। न्यूट्रॉन आप देखिए 142, 143, 145, 145 और 92 को प्लस करते हैं आप 238 आता है। इसी तरह इन दोनों को प्लस करेंगे 235। तो ये यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं, हर एक की नेचुरल अबंडेंस परसेंटेज डिफरेंट होगी। उसके बाद आपका राइटिंग का वर्क है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने इन एलिमेंट्स की लिखनी है। तो ये आप पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, शेल वाइज और सब शेल वाइज दोनों आपको लिखनी होती हैं, ज़्यादा बेहतर है। अक्सर बच्चे ये लिखते हैं, ये नहीं लिखते, ये छोड़ देते हैं, हालांकि ये भी लिखना चाहिए। शेल वाइज आप देखें इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी जाती है। तो ये 2, 4, 6, 10 हो गए, 10 और 1 11, और ये 2 और 8 10, 10 और 1 11। और ये इनकी जो अरेंजमेंट है ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये 1s के बाद 2s आएगा, 2s के बाद 2p आएगा, 2p के बाद 3p आएगा। उसके बाद मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, एक बढ़ गया तो आप देखें बाकी सारी वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, 3s1 की जगह 2 लग गया। उसके बाद K2 है, L8 M शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। एलुमिनियम में फिर एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा है, इसका एटॉमिक नंबर 13 है। तो बाकी सारी वही यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इससे अगला आता है 3p, तो इसमें 1 हो गया। और ये भी आप देखें दोनों में इलेक्ट्रॉन को आप काउंट करें 13 बनते हैं, शेल वाइज सब शेल वाइज। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप काउंट करें इलेक्ट्रॉन्स को 17, यहाँ पर भी 17। और उसके बाद पोटाशियम है 19 एटॉमिक नंबर, 39 इसका मास नंबर है। हमने एटॉमिक नंबर से हमारा काम है, हम देखेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 17 तक तो इसके बराबर ही चलेगी, ये पीछे से वही सेम है। उसके बाद यहाँ 5 था, यहाँ 6, क्योंकि P के अंदर 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो यहाँ तक हो गए 18, एक बचा वो अगले ऑर्बिटल में 4s1 में आ गया। उसके बाद इसकी शेल वाइज देखें, K में 2, मैक्सिमम इसमें 2 आ सकते हैं, इसमें भी 8 आ सकते हैं, तीसरे में 18 आ सकते हैं। लेकिन 8 जो है वो आपने पढ़ा था ऑक्टेट, ऑक्टेट इज़ वेरी स्टेबल स्टेट। सो ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है और ये अगला इलेक्ट्रॉन 9th इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट शेल में भेज देता है। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शेल वाइज होगी। मज़ीद अगर आपने कोई बात पूछनी हो, एनी कन्फ्यूजन, यू कैन आस्क मी, आई एम ऑनलाइन।